ये कन्या महोत्सव क्यों हो रहा है, इतना भव्य उत्सव। मैंने लिखा कि शिवरात्रि के उत्सव पर महोत्सव सजाया जाएगा, 300 गरीब बेटियों का विवाह रचाया जाएगा। जिनका दुनिया में कोई नहीं उनका बागेश्वर धाम है, जिसने खुशियां बोई नहीं उनका बागेश्वर धाम है, जो प्रेम नदी के पार गया उनका बागेश्वर धाम है, जो इस जग से हार गया उनका बागेश्वर धाम है। दुराचारी अपमानी का बागेश्वर धाम नहीं, तुच्छ पाप अभिमानी का बागेश्वर धाम नहीं। तुम स्वाभिमानी हो, काल पे बादल बनकर छा जाना, और जीवन से हार जाओ तो बागेश्वर धाम आ जाना। और क्या है बागेश्वर धाम? कि धाम पे भगवान देखता हूँ, प्रभु राम की जान देखता हूँ, और गुरुदेव आपके चरणों में नमन है मेरा, मैं आप में साक्षात हनुमान देखता हूँ। बागेश्वर धाम पर कन्या विवाह की तैयारियों में पूरा बागेश्वर धाम परिवार और प्रशासनिक अधिकारी सभी लोग जुटे हुए हैं। देश दुनिया से यहाँ मेहमान पहुँच रहे हैं। राजपीठ, व्यासपीठ सहित क्रिकेट जगह तो फिल्मी जगत से अलग अलग अतिथि यहाँ पहुँच रहे हैं, और उनके पहुँचने का क्रम लगातार जारी है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के युवा राष्ट्रवादी कवि दर्शन लोहार जी हैं, जिनकी कविताएं आपने सुनी होंगी। उनकी कई कविताएं वायरल हैं, मिलियन व्यू उन कविताओं में आए हैं। महाराज श्री के बागेश्वर महाराज के मंच पर उन्हें आपने सुना होगा, देखा होगा। आज हमारे साथ हैं और फिर से एक बार कन्या विवाह के अवसर पर वह काव्य पाठ करने के लिए आए हुए हैं। पहले तो पेपटेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार। क्या सुनाने के लिए आए हैं? क्योंकि 7वां कन्या विवाह है। पहले की अगर कविता देखी जाए तो मिलियन व्यू आए हैं, लोगों ने खूब सुर्खियाँ दी हैं आपकी कविताओं को। इस बार क्या सुनाने वाले? गुरुदेव का प्रेम और स्नेह के कारण भाई साहब इतनी कविताएं वायरल होती है। करीबन 7 से 8 बार मुझे उनके सामने कविता पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज भी मैं एक विशेष कविता पढ़ूंगा कि क्या है हमारा बागेश्वर धाम, ये कन्या महोत्सव क्यों हो रहा है, इतना भव्य उत्सव। मैंने लिखा कि शिवरात्रि के उत्सव पर महोत्सव सजाया जाएगा, 300 गरीब बेटियों का विवाह रचाया जाएगा। जिनका दुनिया में कोई नहीं उनका बागेश्वर धाम है, जिसने खुशियां बोई नहीं उनका बागेश्वर धाम है, जो प्रेम नदी के पार गया उनका बागेश्वर धाम है, जो इस जग से हार गया उनका बागेश्वर धाम है। दुराचारी अपमानी का बागेश्वर धाम नहीं, तुच्छ पाप अभिमानी का बागेश्वर धाम नहीं। तुम स्वाभिमानी हो, काल पे बादल बनकर छा जाना, और जीवन से हार जाओ तो बागेश्वर धाम आ जाना। और क्या है बागेश्वर धाम? कि धाम पे भगवान देखता हूँ, प्रभु राम की जान देखता हूँ, और गुरुदेव आपके चरणों में नमन है मेरा, मैं आप में साक्षात हनुमान देखता हूँ। कितने साल हो गए काव्य पाठ करते? भाई साहब 8 से 10 साल हो गए। उम्र कितनी है? 22 साल। तो लगभग 12 से 14 साल। हाँ, छोटा सा था तभी से कविता पाठ कर रहा हूँ। और जो गुणगान करे श्री राम का सुबह शाम, राम जी उस जन को तारे ना तो क्या करे, और जो राम जी के दास का भी दास बनकर रहे, बजरंगी उसको सवारे ना तो क्या करे, और जो नारी को हरने का दुष्ट काम करता हो, राम जी उस पापी को मारे ना तो क्या करे, और जो विरोध करता हो श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी का, उनकी हम ठटरी बारे ना तो क्या करे। ऐसी कविताएं जो ओजपूर्ण कविता होती, कहाँ से लेके आते हो, कहाँ से लिखते हो? कोई लिखता है या स्वयं बनाते? मैं स्वयं लिखता हूँ, और भगवती की कृपा से और प्रभु सांवरिया सेठ जी के आशीर्वाद से लिख पाता हूँ। बागेश्वर महाराज के मंच पे हमने रतलाम में भी देखा था, बड़े बड़े मंच जो कार्यक्रम होते हैं वहाँ पे भी देखा। इतना प्रेम कैसे उनके प्रति जागृत? 30 सेकंड में आपको मैं कहानी बताता हूँ। आज से 7 साल पहले इंदौर में कथा थी, मैं केवल मिलने के लिए पहुँचा था। उन्होंने कहा कि यहाँ कवि कौन है। मैंने कहा कि गुरुजी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने 6 मिनट की कविता सुनाई। वो इतने खुश हो गए कविता सुन के कि उन्होंने उनके गले की माला और दुपट्टा मेरे गले में डाल दिया, और फिर बोला था को हमें तो लगा था कुर्ता उतराओगे बोल के मुझे गले लगाया था। ये मेरा सौभाग्य है इतना। तब से वो मुझे बहुत स्नेह देते हैं। हर मंच पे कभी ना कभी मुझे कविता पाठ करने के लिए बुला लेते हैं, ये मेरा सौभाग्य है। और जो उनका संकल्प है हिंदू राष्ट्र का, जब पूरे देश में मैं कवि सम्मेलन भी करता हूँ, एकल काव्य पाठ भी करता हूँ, सनातन धर्म राष्ट्र के कार्यक्रम करता हूँ। हर मंच पे एक भी मंच ऐसा नहीं होता है कि जहाँ मैं ये बात नहीं बोलता हूँ। मैं पूरे गर्व और गौरव के साथ बोलता हूँ कि बागेश्वर वाले करेंगे सब भगवा भगवा हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनाने से बाबर का बाप नहीं रोक पाएगा, और बागेश्वर धाम सरकार का प्रण पूरा करके दिखाना है, और साथ दे दो धीरेन्द्र जी का, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो हमारे साथ थे दर्शन कवि लोहार जी हैं, जो पिछले कई वर्षों लगभग 7 से 8 वर्ष हो गए उन्हें कविता पाठ करते करते बागेश्वर महाराज के कई मंचों पर उन्होंने अपने काव्य पाठ किया है। रतलाम में भी जब पहुंचे थे तो उनका गृह क्षेत्र है, उनका गृह नगर है, वहाँ पे भी उन्होंने काव्य पाठ किया था। आप बने रहिए हमारे साथ, हम उनको जो कविता सुनाएंगे जो तो सुनाएंगे वो उन्होंने बताई दी। अब आपको देखना है तो बागेश्वर धाम के चैनल से आप उसको देख भी सकते हैं। बागेश्वर धाम पर 13 तारीख को कवि सम्मेलन किया जाएगा, उसमें भी कई बड़े बड़े कवि आने वाले हैं।